वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9th। हमने अपने पिछले लेसन में अलजेब्रा की बेसिक्स को शुरू किया। अलजेब्रा क्या होता है, फिर हमने देखा अलजेब्रा के 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि अलजेब्रा को बनाते हैं। उनमें 2 हमने स्टडी किए थे जो एक दूसरे के कंट्रास्ट में थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये दोनों क्वांटिटीज़ को शो करते हैं। ये एक है, ये दूसरे नंबर पर ये है। अब हमारे पास तीसरा एलिमेंट आ रहा है। आई होप कि मैंने ये लिखा था, लेकिन मैं चारों ही को डिस्कस करूंगा। अगर उनकी तरतीब आगे पीछे भी हो गई तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। चौथे नंबर पे हम ले रहे हैं बाइनरी ऑपरेशंस की बात हमने की थी, बाइनरी की बात नहीं कर रहे। ये इनको हम फंक्शंस भी कह सकते हैं। फंक्शन और ऑपरेशन के मतलब से पता चल रहा है कि दिस इज शोइंग सम मैथमेटिकल प्रोसेस। जब इस चीज़ को हम देखते हैं कहीं पे तो दैट इज़ शोइंग सम प्रोसेस। एक अमल करना है, कोई प्रोसेस करना है, कुछ करके हम एक नई रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो वो मैथमेटिकल प्रोसेस है जो कि ऑपरेशन या फंक्शन है। इनमें फंक्शंस के अंदर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि एक ही नंबर पे किए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें 2 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 2 क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। हम दोनों के ऊपर एक साथ प्रोसेस करते हैं, तो इसको तो हम कहते हैं जो 2 पे रिक्वायर्ड होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें एक ही नंबर रिक्वायर्ड होता है, हम उस पर ही प्रोसेस कर देते हैं, दैट इज़ ए यूनरी ऑपरेशन। ठीक है, यूनी से निकला लफ्ज़ यूनरी। बाई का मतलब होता है 2, नेरी का मतलब है नंबर। बाई नेरी 2 नंबर्स वाला ऑपरेशन। एंड यूनरी इट्स मीन यूनरी ऑपरेशन जो कि एक ही नंबर पर किया जाता है। अब ये इसकी मिसाल क्या होगी? तो बाइनरी ऑपरेशंस आप देखिए, ऐसे ऑपरेशन जो कि 2 नंबर्स फिक्स, उसमें सबसे बेसिक तो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके अलावा बहुत सारे अलजेब्राइक फंक्शन बनाए जा सकते हैं जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। यूनरी ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जो कि एक ही नंबर पे किए जाते हैं। कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे आप स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, तो इसके लिए आपको एक ही नंबर रिक्वायर्ड होता है। आपको या स्क्वायर करते हैं किसी चीज़ का सपोज, तो एक ही नंबर है, आप उसका स्क्वायर कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह एक ही नंबर है, उसका हम क्यूब कर देंगे तो उसका भी एक रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमें 2 नंबर्स रिक्वायर्ड नहीं होते, एक ही नंबर पे हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। जबकि इन प्रोसेस को करने के लिए हमें 2 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, लेकिन यूनरी फंक्शन और बहुत सारे होते हैं जो आप बड़ी क्लासों में जाके देखेंगे, जिसमें कि अलजेब्राइक फंक्शन में डिफरेंशिएशन आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है, कैलकुलस के जो फंक्शन है वो भी आ जाते हैं। वो सारे के सारे यूनरी फंक्शंस होते हैं जो एक ही चीज़ पे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस है जिसके लिए हमें दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, हम उसी को एक ही गिवन आइटम को, एक्सप्रेशन को उस प्रोसेस से गुजार सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं, चाहे वो यूनरी ऑपरेशंस हो, चाहे बाइनरी ऑपरेशंस हो, ये ऑपरेशंस हमें कुछ करने के लिए कहते हैं। इनको देख के हमें लगता है हमें कुछ करना है, वी हैव टू डू समथिंग। दीज आर ऑपरेशंस। जो चौथी चीज़ हम देखना चाह रहे थे वो थी बाइनरी रिलेशंस। अच्छा, बाइनरी रिलेशन की बात हो रही तो हम याद रखें वो यूनरी रिलेशन नहीं होते, रिलेशंस हमेशा बाइनरी ही होते हैं। जब हम ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं तो हम वो बाइनरी ही होते हैं, क्योंकि ताल्लुक़ हमेशा 2 चीज़ों में होगा। 2 से ज़्यादा में तो हो सकता है, लेकिन वो एक चीज़ का ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन एक ताल्लुक़ ऐसा भी होता है जो एक चीज़ का ही होता है, बाइनरी रिलेशंस। लेकिन फिर वक्त में बाइनरी 2 नंबर्स का रिलेशन शो करने वाले, उसमें क्या है? इज इक्वल टू। एक्चुअली इज इक्वल टू इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये वो रिलेशनशिप है जो किसी चीज़ की खुद अपने साथ ही होती है, दैट इज़ इक्वल टू। इस लिहाज से ये तो एक ही चीज़ का ताल्लुक़ है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं नॉर्मली, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 3 = 5 - 2,
तो एक्चुअली ये दो चीज़ों का ताल्लुक जो शो कर रहा है, एक तो 5 - 2 प्रोसेस का जो रिजल्ट आ रहा है वो, और 3। सो इन दिस वे ये दो चीज़ों को शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए दोनों 3 और 3 एक ही चीज़ है। लेकिन अगर कुछ इक्वल नहीं है तो फिर क्या हो सकती है, फिर वो इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। अब ये दो ही डिफरेंट चीज़ें हैं। सिर्फ इज इक्वल टू के बारे में ये डिबेट हो सकती है, ये तो एक ही चीज़ का ताल्लुक है, तो ये बाइनरी क्यों है, तो ये बात ठीक है। सिर्फ इसके मामले में हम कह सकते हैं कि बाइनरी नहीं है, यूनरी ही का ताल्लुक है, चाहे कितनी डिफरेंट शक्ल में लिखा जाए। लेकिन इसके अलावा जितने भी रिलेशंस के साइन हैं वो बाइनरी ही होते हैं, वो एक से ज़्यादा के लिए होते हैं, एक के लिए नहीं होते। जब कोई चीज़ इक्वल नहीं तो फिर क्या होगी, वो लेस देन हो सकती है या ग्रेटर देन हो सकती है। फिर उसके अंदर एक चीज़ और है, इधर लेस देन और इक्वल टू, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकती है। इस तरह सेट के अंदर बहुत सारे रिलेशंस के सिंबल इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा। हमने अगर सेट को पढ़ा है तो उसमें ये निशान इस्तेमाल होता है, एप्सिलॉन, ग्रीक अल्फ़ाबेट है एप्सिलॉन, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इज़ अ मेंबर ऑफ। इस तरह उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं सबसेट, सुपर सेट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम इक्वल सबसेट और इक्वल सुपर सेट की भी बात करते हैं। इस तरह बहुत सारे और भी निशानात होंगे जो टाइम के साथ साथ जहन में आते रहेंगे, हम करते रहेंगे। ये तमाम के तमाम साइन ऑफ रिलेशंस हैं। बाइनरी कह लें, बाइनरी का मतलब दो चीज़ों के लिए, ये दो चीज़ों को रिलेट करते हैं। इवन इज इक्वल टू का साइन भी जब हम लिखेंगे तो दो चीज़ों को ही रिलेट कर रहा होगा, एक चीज़ के लिए नहीं होता। तो ये चार एलिमेंट्स हमारे पास हैं जिनकी मदद से अलजेब्रा को स्टडी किया जाता है। नंबर 1, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस एंड रिलेशन, साइन ऑफ रिलेशन। दीज आर साइंस, जो हम सिंबल्स होंगे उनको स्टडी करते हैं, उनकी मदद से हम जो कुछ बनाएंगे वो अलजेब्रा में इस्तेमाल होगा। अब इन चीज़ों को जब हम लेते हैं तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट से मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बन सकती हैं जिनमें ये सब मौजूद होंगे, कुछ मौजूद होंगे, कुछ नहीं होंगे। इनसे मुख्तलिफ़, और किसी में कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, तो उनसे भी, जैसे कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन ही होती है लेकिन मुख्तलिफ़ क्वान्टिटी में होती है तो कंपाउंड डिफरेंट हो जाते हैं। इस तरह से अलजेब्रा में भी इन बेसिक एलिमेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो बेसिकली मैं बताऊं आपको कि इसके दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, दो बेसिक टाइप्स के कंपाउंड बनते हैं इसके अंदर अलजेब्रा में। फिर हम उसकी डिटेल्स को बाद में देखेंगे। इन वर्ड्स को मैं जो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उसमें एक चीज़ है, उसे हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक कहते हैं, अलजेब्रिक वर्ड नहीं होता है, इसमें AI इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये अरेबिक वर्ड है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और एक चीज़ होती है उसको कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। बहुत सारी टाइप की एक्सप्रेशंस हो सकती हैं। सेम वे अलजेब्राइक सेंटेंसेस, कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ सेंटेंस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे आम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेशंस जो होते हैं ये इजहार होता है किसी चीज़ का, जो भी कुछ आप इजहार करते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो भी कुछ आप बोलते हैं ज़रूरी नहीं कि उसका एक पूरा मतलब हो। लेकिन जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस एक ऐसा एक्सप्रेशन है विच गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग। जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसका पूरा मतलब हमें समझ में आता है। एक्सप्रेशन कुड बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which words may have their meaning but it will not be giving you complete sense. सो एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या एक स्टेटमेंट लिखा होता है बट दैट स्टेटमेंट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, जबकि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस देता है। अब इसका मैथ्स में क्या इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, तो इन दोनों वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा तफसील के साथ, एक्सप्रेशन और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। फिर हम सेंटेंसेस की टाइप्स भी पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद जब हम इसको समझ लेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, फिर हम वापस आएंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ऊपर और फिर हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की टाइप्स को स्टडी करेंगे कि अलजेब्रा में जो एक्सप्रेशंस लिखी जाती हैं उनकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं।
सवाल ये कि एक्सप्रेशन और सेंटेंस में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक सेंटेंस में फ़र्क क्या होता है। तो याद रखें, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर अलजेब्रा के सिर्फ 3 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। क्या होंगे वो? नंबर 1 मिलेगा आपको कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, नंबर 2 आपको इसमें वेरिएबल भी मिल सकते हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपको फंक्शंस मिलेंगे या ऑपरेशंस मिलेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये 3 चीज़ें मिलेंगी। चौथी चीज़ आपको इसमें नहीं मिलेगी। वो क्या नहीं मिलेगी? वो होगी रिलेशंस का। आपको कोई जिक्र इसमें नहीं मिलेगा। रिलेशंस इसके अंदर कभी नहीं होंगे। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको जब मिलेंगी किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर, या 3 में से कुछ ये नहीं होगी, बाकी इनमें से कोई एक हो, 2 हो, आधा हो, जो भी हो, लेकिन ये कतई तौर पे नहीं होगी। सिर्फ इन 3 चीज़ों से या इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ से या 2 चीज़ों से मिलकर जो स्टेटमेंट बनेगा वो होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसमें कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल्स होंगे और फंक्शंस होंगे, लेकिन साइन ऑफ रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो याद रखें अलजेब्राइक सेंटेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है? साइन ऑफ रिलेशंस। इसके बगैर अलजेब्राइक सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में ये भी हो सकती हैं, कौन सी? 1, 2 एंड 3, यानी कि इसमें कांस्टेंट्स हो सकते हैं, होने चाहिए, नहीं होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी इनमें से कोई चीज़ हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है या खाली कांस्टेंट हो, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, और इसमें ऑपरेशन या फंक्शंस हो सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों में कोई फिक्स नहीं कि सारी की सारी होनी ज़रूरी है। इनमें से एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस इन दोनों में चीज़ पैदा करती है वो है ये 4th आइटम, साइन ऑफ रिलेशन। एक्सप्रेशन में कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, जबकि सेंटेंस बगैर रिलेशनशिप के बन ही नहीं सकता। अगर सेंटेंस है तो उसमें साइन ऑफ रिलेशन होना लाजमी है। बाकी चीज़ें हैं या नहीं हैं वो एक अलग इशू है। सो इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि सेंटेंस बनता ही तब है जब उसमें कोई साइन ऑफ रिलेशन आती है। अब हम इसके बाद में स्टडी करेंगे कि एक्सप्रेशन में और सेंटेंस में फ़र्क क्या होता है। उसको अलजेब्रा से हट के हम देखेंगे, फिलवत अलजेब्रा से हम बाहर निकल जाएंगे और सिर्फ सेंटेंस और एक्सप्रेशन को समझेंगे कि मैथ्स की दुनिया में सेंटेंस और एक्सप्रेशन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। फिर हम वापस आएंगे अलजेब्रा में और फिर हम अलजेब्राइक सेंटेंस और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पहले स्टडी करेंगे। हमारा पहला चैप्टर वही है, और फिर उसके बाद में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की टाइप और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन पहले हम अपने नेक्स्ट लेसन में सिर्फ इन 2 वर्ड्स को स्टडी करने जा रहे हैं मैथ्स में। और इनको स्टडी करने से पहले जो चीज़ हम यहाँ से लेकर जाएंगे अपने साथ वो क्या होगी? वो ये है, सेंटेंस साइन ऑफ रिलेशन के बगैर बन ही नहीं सकता और एक्सप्रेशन इसके साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर साइन ऑफ रिलेशन इसमें आ जाएगा तो वो सेंटेंस बन जाएगा, वो एक्सप्रेशन रहेगा ही नहीं। ये बुनियादी चीज़ है, और सेंटेंस के लिए साइन ऑफ रिलेशन मस्ट है। बाकी चीज़ों में से कुछ हों, कुछ ना हों, सब हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मेक एनी। खाली वेरिएबल हो तभी चल जाएगा, खाली कांस्टेंट हो तभी चल जाएगा, खाली ऑपरेशन तो खाली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इट डजेंट मैटर इनमें से कौन है और कौन नहीं है, लेकिन ये होना ज़रूरी है। और यहाँ पे इनमें से कौन है कौन नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये नहीं होगा एक्सप्रेशन के अंदर। इसके होने से वो एक्सप्रेशन मर जाएगा, वो सेंटेंस बन जाएगा। एनीहाउ, सो इन द नेक्स्ट लेसन आई एम कीपिंग इट शॉर्ट। हम इस वक्त अलजेब्रा से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर हम अलजेब्रा से निकलकर सिर्फ एक्सप्रेशन और सेंटेंस की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। अगला लेसन बहुत अहम है और बहुत छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, और टीचर्स आम तौर पर इसको नहीं पढ़ाते, और बच्चे तमाम ज़िंदगी इस बेसिक चीज़ को नहीं सीख पाते। थैंक यू वेरी मच।